नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस जो है 30 महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेकर उपस्थित हैं और आप सभी जो है बिल्कुल तैयार होंगे मॉक टेस्ट देने के लिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और इसमें जो है 30 प्रश्न लिए गए हैं और रेलवे के नए पटक पे जो है सभी प्रश्न आधारित हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर दें, बीच में स्किप ना करें। वीडियो पे क्लिक किए हैं तो बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। और ये जो है वीडियो नंबर 15 है, इसके पहले 1 से 14 तक के मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर आप उस पर विजिट करके सभी मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर डैश काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तांजूर में है। बताने का प्रयास करिएगा किस काल का है ये बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, प्रतिहार है, चोल है, राष्ट्रकूट या पांड्य काल के। आप सभी बिल्कुल मॉक टेस्ट देना है तो सभी प्रश्नों का जो है जवाब देने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में, या खुद जो है कॉपी कलम लेकर बैठे और सभी टेस्ट लगाएं और चेक करें आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो जितने भी लोग बी पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, चोल काल से ये जुड़ा हुआ है बृहदेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। तो ये जो है प्रेरित है कहां से, बताने का प्रयास करिएगा। अमेरिका है, आयरलैंड है, फ्रांस है या इटली है। ऑप्शन ई हो जाएगा, अमेरिका से जो है प्रेरित है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहां मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। तो कहां पर, मराठा, कर्नाटक, पानीपत या अवध, बंगाल, हैदराबाद की बात की जा रही है, या बंगाल, कर्नाटक या पानीपत है, या कर्नाटक, सिंध या दिल्ली है। उन राज्यों के नाम बिल्कुल ध्यान रखें, अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो इनको जो है राज्य को अधिकृत राज्य के रूप में जो है जाना जाता था क्योंकि मुगल साम्राज्य पर जो है विजय प्राप्त की गई थी इसलिए। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत डैश है कि डैश भारत जो है सरकार, डैश भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली की शुरुआत की गई है। उसका नाम बताना है। स्टेट क्यूआर कोड है, गवर्नमेंट क्यूआर कोड है, भारत क्यूआर कोड है या इंडिया क्यूआर कोड है। तो इसका नाम बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, भारत क्यूआर कोड रखा गया है। क्या रखा गया है, तो भारत क्यूआर कोड। 5 की बात करें तो नागालैंड की राजधानी क्या है, बताने का प्रयास करिएगा। गंगटोक है, इम्फाल है, कोहिमा या दिसपुर। नागालैंड की बात की जा रही है तो इसकी राजधानी जो है कोहिमा है। ऑप्शन नंबर सी राइट तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। इसका जो पूर्ण रूप है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 7 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। 7 है, 5 है, 8 या 1। तो ये जो है 8वीं अनुसूची की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, बताने का प्रयास करिएगा। विलियम बेंटिंक है, रॉबर्ट क्लाइव है, लॉर्ड वेल्जली है या लॉर्ड कैनिंग है। ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। 9 है कि भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, अनाईमुड़ी, सतपुड़ा, हिमालय या माउंट आबी। तो सबसे जो नया है उसका नाम है हिमालय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 3 नंबर है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को डैश की साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है। तो कहाँ की साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, केरल, राजस्थान, दिल्ली या मेघालय। तो ये जो है मिल सकते हैं केरल के साइलेंट घाटी में। ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा और साथ में अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे आप जुड़िएगा चैनल से,
डेली जो है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं। 11 है कि दुर्गा पूजा डैश का मुख्य त्योहार है, तो कहाँ का है? केरल का, पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का या कश्मीर का? ये जो है मुख्य त्योहार है कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 12 की बात करें तो गुरु घासीदास का नाम है, तो गुरु जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 13 है कि डैश 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। ये किन की बात कर रहा है? पल्लव की, प्रतिहार की, पाल की या चोल की? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा बात किसकी हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है पल्लव की। ये सभी शक्तिशाली हो गए थे 8वीं और 7वीं सदी में। 14 है निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? प्रेरणा पाटिल है, स्मृता पाटिल है, इंदिरा गांधी है या प्रतिभा पाटिल है? राइट ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली जो है महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेद गार्डन भी कहा जाता है, डैश से 20 किमी की दूरी पर स्थित है। तो किससे 20 किमी की दूरी पर है? चंडीगढ़ से, दिल्ली से, पानीपत से या श्रीनगर से? तो ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 16 नंबर है कि एक ही सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए, एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए निम्नलिखित में से किसे 1 फरवरी 2017 तक 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया? तो क्या बढ़ाया गया है? तो बजट की प्रस्तुति बढ़ाया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। 17 है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? ऑप्शन से आपको जवाब देना है। छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उड़ीसा है या उत्तर प्रदेश है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? 75%, 50%, 99% या 85%? नाबार्ड की बात हो रही है, तो इसमें 99% जो है भारत का हिस्सा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19 है कि आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नांकित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आकस्मिक निधि का। किसका? तो आकस्मिक निधि का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 20 की बात करें तो डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की, जिसे गुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, कब प्रस्तुत किया गया था? 1858 में, 1856 में, 1854 में या 1852 में? तो ये जो है बिल्कुल कब लाया गया था? तो ये जो है 1854 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, और अगर आप इन सभी प्रश्नों का जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21 है कि बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है, तो किस दिशा में है? पूर्व, दक्षिण, उत्तर या पश्चिम? तो ये जो है स्थित है पूर्व में। कहां पर? तो पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान डैश रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो किस चीज के रिजर्व के लिए? तांबा, मैग्नीज, सोना या लोहा? तो ये जाना जाता है तांबे के रिजर्व के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 है कि बैल को काबू करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश?
तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहां पर? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 है कि शुरुआती रॉक संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मेम्फिस संगीत निर्माता डैश हैं, तो कौन है? तो उनका नाम है सैम फिलिप्स। क्या नाम है? तो सैम फिलिप्स शुरुआती बात की जा रही है, शुरू में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 25 है कि वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो वो बताना है, तो माइनस जो है 40 डिग्री। क्या है? तो माइनस जो है 40 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा कि वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, तो -40। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो जो संवहन है केवल द्रव्य और गैसों में होता है। इसमें होता है द्रव्य और गैसों में। 27 है कि ओजोन परत को अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? यानी जो अवक्षय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्षरण हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है? इसका रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या रीजन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है नुकसान हो रहा है ओजोन परत को। 28 है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? बताने का प्रयास करिएगा कहाँ पे इस्तेमाल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका इस्तेमाल जो है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में किया जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 29 है, निम्न में से क्लोरोफिल में उपस्थित पोरफायरिन रिंग के मध्य उपस्थित तत्व है, उसका क्या नाम है? जो क्लोरोफिल में उपस्थित पोरफायरिन रिंग के मध्य में उपस्थित होता है, तो उसका नाम मैग्नीज है। क्या नाम है? तो मैग्नीज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर है, निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादकों के साथ संबंध होते हैं? तो चालन और श्वसन का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये थे हमारे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका मॉक टेस्ट आप सभी ने दिया। तो आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दे, आप एक लाइक जरूर कर सकते हैं वीडियो को, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है। और ये वीडियो जो है रेगुलर रात 8 बजे आती है, तो अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। साथ में वीडियो के कम से कम अपने एक दोस्त को आप जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।